नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। उत्तराखंड की कुछ दुखद घटनाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ कमाल की नई टेक्नोलॉजी तक। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास बातें छिपी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों को देखें तो हाल के दिनों की एक मिली-जुली तस्वीर सामने आती है। मतलब चुनौतियां भी हैं और कुछ नई उम्मीदें भी। शुरुआत शायद उत्तराखंड से करनी चाहिए, जहां से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो उत्तरकाशी के धरली गांव की। वहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हाँ, बादल फटना मतलब अचानक एक छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा बारिश, और नतीजा? बाढ़, भूस्खलन। जी। और खबर है कि इसमें कुछ लोगों की जान चली गई है और काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य तो चल रहे हैं, पर पहाड़ी इलाकों में ये सब हमेशा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और घटना हिमाचल में हुई, किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर। हाँ, वहां भी अचानक बाढ़ आई। लेकिन वहां अच्छी बात यह रही कि आईटीबीपी के जवानों ने, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने, बहुत तेजी से काम किया। हाँ, सुना है 400 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला। बिल्कुल, ये वाकई काबिले तारीफ है। ये दोनों घटनाएं एक साथ हमें पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज की याद दिलाती हैं। मतलब अचानक आने वाली आपदाओं का खतरा कितना बढ़ गया है। सही बात है। और यहाँ सिर्फ रेस्क्यू की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर भी जोर देती हैं कि हमें पूर्व चेतावनी वाले सिस्टम को और कितना बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ चलते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। हाँ, रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि भारत से जो आयात होता है उस पर वो टैरिफ लगा सकते हैं, मतलब एक तरह का टैक्स। जी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देखिए दुनिया भर में ऊर्जा को लेकर राजनीति वैसे ही बहुत गरमाई हुई है। बिल्कुल। देशों के आपसी व्यापारिक संबंध भी इसमें उलझे हैं। तो इस चेतावनी का क्या असर हो सकता है भारत अमेरिका रिश्तों पर? देखिए, असर तो पड़ सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि इसे लागू करना कितना व्यावहारिक है, या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है। वैश्विक मंच पर अपनी बात मनवाने का एक तरीका कह सकते हैं। अब देश की राजनीति पर आए तो हाँ, देश में एक तो राहुल गांधी को जमानत मिली है। 2018 का एक मानहानि मामला था। जी, अमित शाह पर उनकी टिप्पणी से जुड़ा मामला। और संसद का मानसून सत्र। अब वो अभी भी बाधित चल रहा है। हाँ, विपक्ष बिहार मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा की मांग कर रहा है। संसदीय कार्यवाही में ये जो गतिरोध है, ये क्या दिखाता है? देखिए, ये लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को दिखाता है, और ये भी कि विरोध दर्ज करने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। अच्छा, एक और अहम सरकारी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। हाँ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये पहला सचिवालय भवन है। इसमें क्या खास है? मतलब आधुनिक तकनीक का काफी इस्तेमाल है, जैसे आईडी कार्ड से ही एंट्री एग्जिट। और सीसीटीवी कैमरे भी। जी हाँ, हर तरफ सीसीटीवी निगरानी। ये दिखाता है कि सरकारी कामकाज की जगहों पर मतलब सुरक्षा और निगरानी को कितना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्या इसका मतलब ये भी है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने का माहौल थोड़ा बदल रहा है? शायद थोड़ी बंदिशें? ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए सुरक्षा और कार्यकुशलता बढ़ाने की बात है, और दूसरी तरफ निजता और एक खुलेपन से जुड़े सवाल भी उठ सकते हैं। तकनीक तो हमेशा क्या कहते हैं, दोधारी तलवार होती है। सही कहा। टेक्निक की बात चलिए तो दो और खबरें हैं। एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसरो और नासा ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। जी हैं, निसार। ये पृथ्वी का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट है। भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रयास। हाँ, और ये इसलिए खास है क्योंकि इसमें दो तरह की रडार फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, एल बैंड और एस बैंड। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो ये घने जंगलों के नीचे की जमीन को भी देख सकता है, या बर्फ की मोटी चादर के अंदर भी झांक सकता है। ऐसी क्षमता पहले किसी एक सैटेलाइट में नहीं थी। कमाल है। तो इससे जलवायु परिवर्तन, जमीन का इस्तेमाल, इन सब पर नजर रखी जा सकेगी। बिल्कुल। और आपदा प्रबंधन में भी बहुत मदद मिलेगी। ये भारत अमेरिका के बीच बढ़ते वैज्ञानिक सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तरह की तकनीकी खबर। केरल के एक इंजीनियर ने एक एआई डिवाइस बनाया है। हाँ, मैंने भी सुना। वो बोली गई बातों को हाथ से लिखे टेक्स्ट जैसा बना देता है। जी हाँ, मतलब जैसे किसी ने हाथ से लिखा हो। और इसे ऑनलाइन काफी चर्चा मिल रही है। ये दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कितने रचनात्मक तरीकों से हो सकता है। हमारी इस रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा संवाद करने का तरीका सब बदल सकता है। सोचिए, शायद भविष्य में नोट्स लेना कितना अलग हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर थोड़ी अलग है।
पंजाब के मोहाली में एक हादसा हुआ। हाँ, वो ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग प्लांट में विस्फोट। दुखद घटना है। 20 लोगों की मौत हुई और 3 घायल हुए। जी, ये औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर फिर से सवाल खड़ा करता है। ऐसी जगहों पर सुरक्षा कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में एक अनोखा कानूनी मामला। एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है, हाँ, वो एप्पल सिनेमाज नाम की एक सिनेमा चेन पर मुकदमा कर रही है। अच्छा, सिर्फ नाम में एप्पल होने की वजह से? जी ये तो ट्रेडमार्क का एक क्लासिक केस लगता है, मतलब एक कंपनी का रजिस्टर्ड नाम या निशान। हाँ, कि कोई और इस्तेमाल ना करे। बिल्कुल। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या दो बिल्कुल अलग तरह के कारोबार, एक टेक कंपनी और एक सिनेमा चेन में एक जैसे नाम से कोई भ्रम पैदा हो सकता है? ये कानूनी लड़ाई दिलचस्प होगी देखना। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे इन स्रोतों में प्राकृतिक आपदाओं का असर है, बचाव की चुनौतियां हैं, हाँ, और कैसे वैश्विक राजनीति स्थानीय स्तर पर असर डाल सकती है। और तकनीक कैसे एक ही समय में निगरानी बढ़ा रही है, वैज्ञानिक खोज में मदद कर रही है। और यहाँ तक कि हमारे लिखने का तरीका भी बदल सकती है, जैसा वो एआई डिवाइस वाले केस में देखा। बिल्कुल। ये सारी खबरें अलग अलग जरूर हैं, पर कहीं ना कहीं एक बदलते हुए समाज और दुनिया की तरफ इशारा करती हैं। जी हाँ, जहाँ तकनीक, राजनीति, प्रकृति, व्यापार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई और दूसरी तकनीकें हमारे संवाद में, हमारी सुरक्षा में और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में और गहराई से उतरती जा रही हैं, तो भविष्य में इंसान और मशीन के बीच का ये जो संतुलन है, ये कैसा रूप लेगा, इस पर सोचना जरूरी लगता है।